हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और सब लोग उठ चुके थे, तो बस उठ के मैंने सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद थोड़े से बर्तन थे जो कि मॉर्निंग के ही थे, दूध चाय वगैरह के, तो बस वो सारे बर्तनों को धुल दिया था, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है और धुलने में भी दिक्कत ही होती है, इसीलिए मैंने ये बर्तनों को धुल दिया था। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मॉर्निंग का मेरा जो काम था वो हो चुका था और सब करके फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के मैंने कर ली थी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस किचन में आने के बाद मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना, और सब लोग या छुट्टी थी तो सब लोग घर में ही थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दी थी दाल बनने के लिए, और दाल बनने रखने के बाद फिर यहाँ अभी मैं निकाल रही थी राशन, मतलब राशन आया हुआ था मॉर्निंग का ही। तो बस थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिल गया था तो मैं उसको अभी आधा रख देती हूँ, क्योंकि रिद्दू के सामने रखो ना तो रिद्दू बहुत परेशान करता है। तो बस इसीलिए अभी रिद्दू थोड़ा कुछ काम में बिज़ी था, तो मैंने सोचा तब तक मैं जो भी है थोड़ा बहुत मैं रख देती हूँ। तो मैंने आधा रख दिया था और आधा अभी पैक रखा हुआ था सारा, तो फिर मैंने बाद में रखा था। तो बस दाल बन गई थी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ पे आलू की और पत्ता गोभी की भुजिया बना रही थी, तो ये बनने रख दिया था। तो तक मेरी दाल भी बन ही चुकी थी। तो दाल बनने के बाद फिर मैंने उसी में राइस डाल दिए थे, तो राइस भी हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने पीस ली थी चटनी। तो जो मेरा फाइनल लंच था यही था, चावल दाल रोटी और पालक की सब्ज़ी थी और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी और चटनी थी। बस ये लंच था। और उसके बाद फिर आज छुट्टी थी तो हिमांशु थोड़ा सा लेट उठा था, तो उसके लिए मैंने चाय बना दी थी और फिर उसको भी दे दिया था चाय पीने के लिए। तो बस छुट्टी वाला दिन ना ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी ख़त्म होता है, पूरा दिन काम ही करते करते ख़त्म हो जाता है। तो बस शाम हो गई थी और शाम की चाय भी हो ही गई थी सबकी। और उसके बाद इधर मैं बना रही थी सेवई। तो सेवई मम्मी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मम्मी का आज मन भी था खाने का। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले सेवई बना देती हूँ और बना के कान्हा जी को भी खिला दूँगी, तो उनको भूख भी लग जाएगा। और अभी साफ़ सुथरा किचन है तो हो जाएगा। तो बस मैं इधर तैयारी कर रही थी, सेवई मेरी बन चुकी थी। तो तक रिद्दू को भूख लग गई थी, तो मैंने रिद्दू के लिए मैगी बना दी थी। तो उसको देने के बाद हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी ली थी। तो बस थोड़ी देर आराम किया, मतलब बैठे बात हुई। तो बहुत देर तक डिस्कशन होता रहा, खाना क्या बनाना है क्या बनाना है। फिर पता चला कि कुछ लोग बाहर से खा के आने वाले हैं। मीन्स मेरा ये वीडियो है 31 का, तो 31 की पार्टी में ही आधे लोग रहने वाले थे। तो घर पे कोई ऐसा अवेलेबल था नहीं, तो बस रिद्दू के लिए मैंने चावल दाल उसको दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बना लिया था अपने लिए घुघरी। और होता है ना, घर पे कोई नहीं होता है तो बहुत टेंशन कम रहती है। तो बस बच्चा कौन था, मम्मी पापा और मैं, तो मैंने हम तीन लोग के लिए घुघरी बना दी थी और साथ ही में चाय। बस इतना अच्छा डिनर मिल जाए तो क्या ही बात है। कम भी टाइम लगा और मैं जल्दी से फ्री भी हो गई। तो बस ये देने के बाद फिर मैंने सेवई गर्म करके दे दी थी मम्मी पापा को, और बाद में मैंने भी खा ली थी, रिद्दू को भी खिला दिया था। और बस खिला पिला के फिर बैठ गए थे। और उसके बाद फिर पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद बर्तन धुल दिए थे। बर्तन धुलने के बाद किचन मुझे बहुत गंदा सा दिख रहा था, तो सबसे पहले मैंने किचन को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से वॉश कर दिया था। मतलब किचन रात में धुलने के बाद सुबह एकदम चमकता रहता है। तो बस मैंने पूरा पानी डाल के अच्छे से धुल दिया था। रुको यार, रिकॉर्डिंग होना रुक जाएगी। आज को हाथ छोड़ दो ना, नहीं जल रहा है तो है ना जी। हेलो आजी, हैप्पी न्यू ईयर आजी, दो हैप्पी न्यू ईयर आजू। ओ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अरे आज कुछ देखा भैया, ला हैप्पी न्यू ईयर भैया। ये
गिली गिली लाओ खाइए मम्मी उनके बाबा के हाथ चाहिए ला, बाबा हैप्पी हाय, न्यू ईयर है मैं नहीं खाना है, पेट ना भरा है। खाइए हम तो कुछ खाओ खा लो। अरे सर आए फोटो एक मिनट रुको एक मिनट गजब होगा यार। और फिर ये है रात में 12 बजे का, तो 12 बजे हम लोगों ने केक का कट किया। रिद्धू का बहुत मन था तो बस उसके लिए ही न्यू ईयर का केक आया था और दोनों भाई बहन ने अपने बाबा दादी के साथ बैठ के केक कटिंग की। उसके बाद खाया पिया, फिर इन लोगों को डांस करना था। वैसे दोनों भाई बहन शाम को सो लिए थे तो फिर इन लोगों को नींद ही कहाँ आनी थी इतनी जल्दी, तो बहुत लेट नाइट तक जगे हुए थे। तो बस बहुत देर तक इन लोगों ने मस्ती की, डांस की और उसके बाद फिर आधी रात हो चुकी थी। तो फिर अचानक से हस्बैंड के मन में आया कि चलो मंदिर चला जाए। तो मंदिर 3 बजे खुल ही जाता है और उसके बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे निकल गए थे मंदिर के लिए। तो मुझे लगा था बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी और हस्बैंड बार बार बोल रहे थे बहुत भीड़ हो जाएगी, चलना है तो चलो। तो बस हम लोग 4 बजे नहा धो के मंदिर निकल चुके थे और जब मैं आई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई देख के। मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं बता ही नहीं सकती। बाद में पता चला कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि भोर में 4 बजे इतना रश है। और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर पहुँचे और मंदिर पहुंचने के बाद थोड़ा सा मतलब बहुत ही भीड़ थी, पर फिर भी हम लोग दर्शन करके टाइम से बाहर आ गए थे। तो उसके बाद बाहर आए तो उजाले में ढंग से दिखा कि यहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन लगी है। तो इस लाइन में नहीं लगना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड के साथ VIP लाइन में चले जाते हैं हम लोग। उनका बहुत अच्छा है वहाँ पे जान पहचान, तो बस निकल जाते हैं और टाइम से दर्शन करके आ गए थे। फिर वहाँ से निकले तो अब हस्बैंड को भूख भी लग गई थी तो बस ले लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ का नाश्ता ये बहुत फेमस है, कचौड़ी और सब्जी का, और बहुत ही गरम गरम बन रहा था। मतलब यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, यहाँ पे भी बाहर लाइन लगी हुई थी तो बहुत ही भीड़ थी और इतना गरम गरम था। मतलब बस बनता जा रहा था और सर्व होता जा रहा था। तो बस यहाँ से फिर नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे संकट मोचन। तो सबसे पहले हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है दर्शन करना। फिर उसके बाद संकट मोचन के निकले तो अभी भी कोहरा कम नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। आप देख रहे हैं मतलब इस टाइम 8 o'clock हो रहा है, 7:30 हो रहा है और इस टाइम इतना ज़्यादा फॉग था। तो बस हम लोग पहुंच गए थे संकट मोचन मंदिर और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है अंदर बिल्कुल भी। तो बस मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो भी भीड़ यहाँ पे स्टार्ट ही हो रही थी क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी, या फिर हो सकता है भीड़ पहले भी ख़त्म हो चुकी हो। तो बस हम लोगों ने सबसे पहले फूल माला ले लिया था और प्रसाद ले लिया था। ये सब लेने के बाद हम लोग गए अंदर, दर्शन किए और बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पे भी दर्शन हो गए थे। आज बहुत अच्छा लग था। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी थी तो चाय की क्रेविंग बहुत तेज़ से हो रही थी। तो सबसे पहले चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद फिर कुछ खाने का मन कर गया था क्योंकि इस टाइम चाय नहीं पी थी तो ज़्यादा नहीं खा पाए थे हम लोग, तो थोड़ा सा ही खाया था। तो बस हस्बैंड का फेवरेट प्लेस है उनकी ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने साउथ इंडियन फूड खाया। तो सबसे पहले इडली खाई थी, उसके बाद ले लिया था डोसा, यहाँ का डोसा। तो अभी ये शॉप खुली नहीं थी, मतलब बहुत छोटा सा लगता है पर बहुत ही भीड़ रहती है, यहाँ पे भी बहुत टेस्टी मिलता है। तो बस हम लोग अभी स्टॉल खुलने से पहले ही पहुँच गए थे, एकदम छोटी सी शॉप है ये। तो बस हम लोगों ने अपना यहाँ पे सब ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब मुझे तो बहुत भयंकर ठंड लग रही थी। मैं यहाँ घर आ गई थी और उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि थोड़ा सा बेटर फील हो, पर नहीं हो रहा था। चाय पी ली थी, गर्म पानी भी पी लिया था, बट कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं था, बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही थी। तो बस सबसे पहले मैंने कपड़े धुल के रखे हुए थे, वो सब डाल दिए थे ऊपर आने के बाद। और फिर मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा सा आग जलानी है, तो मम्मी ने फटाफट से यहाँ पे आग जला ली थी। और उसके बाद फिर हम दोनों सास बहू ने बैठ के अपने हाथ पैरों को सेका और थोड़ी सी गर्माहट ली क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि काफ़ी कुछ कर लिया था, ब्लोअर भी यूज़ कर लिया था पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, बॉडी गर्म हो ही नहीं रही थी। तो बहुत भयंकर ठंड लग रही थी और मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा था इतनी ठंड की वजह से।
तो बस यहाँ पे हाथ वगैरह सेकने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो बस मैंने बनाई थी चने की सब्ज़ी और चने की घुघरी बनाई थी, और एक तरफ बनाया था सब मिक्स करके सब्ज़ी, आलू गोभी मटर टमाटर बहुत सारी सब्ज़ी मिक्स करके रखी थी। तो बस वही सब्ज़ी बना ली थी, और उसके बाद फिर बना लिया था पुलाव, और फिर आटा लगा दिया था मैंने। तो आटा लगाना था पूड़ी का, तो मैंने पूड़ी के लिए आटा गूँथ दिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ कर के रख दिया था। तो अभी कोई खाने के लिए नहीं रेडी था, तो उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर सब लोग खाने बैठे, तो बस मैंने पूड़ियाँ फटाफट से फ्राई करती गई और सब लोग को खिलाती गई। और मेरा पेट तो एकदम फुल था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब घर पे कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट एकदम फुल था। और बस नींद आ रही थी क्योंकि रात में बिल्कुल भी नहीं सोए थे, और मॉर्निंग से भी टाइम नहीं मिला था सोने का, और सोने का टाइम भी मिल रहा था तो कहाँ बच्चे सोने देते हैं। इनकी नींद पूरी हो गई तो मतलब सबकी नींद पूरी हो गई, तो बस सोने का मौका ही नहीं मिला। फिर सबको खिला पिला के यहाँ पे मैंने किचन फटाफट से सारा क्लीन कर लिया था, और जितने भी बर्तन थे सारे धुल दिए थे, क्योंकि किचन साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस सारा काम इधर सा हो चुका था, किचन वगैरह का हो गया था। उसके बाद फिर मैं गई, थोड़ी सी देर मैंने आराम किया, ज़्यादा देर भी नहीं सो पाई थी मैं, आधा घंटा मैंने आराम किया होगा, तब तक दोनों परेशान करने लग गए। और फिर उसके बाद मैं शाम को उठ के आई किचन में, तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी लड्डू। तो मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट्स गोंद, मतलब जो भी पड़ता है ना सर्दियों में जो होता है, और कमर दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है ये लड्डू, तो बस मम्मी ये बना रही थी, और वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब मम्मी के हाथ में ना जादू होता ही है, और सच में मम्मी के हाथ में जादू है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बना दिया था मम्मी ने। और इधर साथ में बना रही थी चाय, तो बस सबके लिए चाय निकाल दी थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय पी। तब तक मम्मी ने सब फ्राई कर लिया था। तो मम्मी ने के फ्राई करने के बाद फिर मैंने उनके साथ सारे लड्डू बंधवा दिए थे, और यहाँ पे लड्डू सारे बांध के रख दिए थे, मतलब बन के रेडी हो गए थे। और फिर हम लोग को बाहर भी निकलना था, क्योंकि सुबह हम लोग गए थे और अभी रिद्धू और आशी को लेके जाना था। तो बस रिद्धू आशी को लेके हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, थोड़ा सा घूमे फिरे। उसके बाद रिद्धू को पिज़्ज़ा खाना था, एज़ यूजुअल उसकी डिमांड रहती है, तो बस उसको पिज़्ज़ा खिला दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग भी डिनर करने चले गए थे। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी बाहर का, क्योंकि आशी बहुत ही परेशान कर रही थी। आशी ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठा लिया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था। हम लोगों ने क्या खाया पिया ये मैटर नहीं करता है, हम लोगों ने कैसे खाया पिया ये मैटर करता है, क्योंकि आशी का अलग ही वहाँ पे नाटक चालू हो गया था। मतलब उसको ना, मतलब बच्चों को तो होता ही है, पर वो हमेशा इतना नहीं परेशान करती थी जितना कि उसने कर दिया था। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए रिद्धू को मतलब पिज़्ज़ा लिया था यहाँ पे। तो पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने मज़े का ले लिया था, पेट तो इसमें भर ही गया था, पर कुछ और भी खाने का मन था, तो बस चले गए थे थोड़ा चाइनीज़ खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने कार में ही पिज़्ज़ा खा लिया था, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और ये दोनों को कैप लगाना नहीं पसंद है, लगाने को रेडी ही नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहीं पे खिला पिला दिया था। और उसके बाद फिर जब चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पे निकलना पड़ा था बाहर, और बस वहाँ पे जल्दी से हम लोगों ने खाया और खा पी के फिर घर आ गए। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।